नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 जनवरी शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित अन्य नेता शनिवार सुबह हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर जिले के गांव डाबला स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ पहुंचे। यहां पर गहलोत और रंधावा ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष रूमाला साहिब चढ़ाकर मत्था टेका। इस अवसर पर सीएम गहलोत ने संगत को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में गुरुद्वारों की ओर से लंगर लगाकर लोगों की जो सेवा की गई वो आज भी लोगों के जहन में है। उन्होंने सिख समाज की लंगर सेवा की सराहना करते हुए कहा कि सिख समाज का मान सम्मान पूरी दुनिया में है, ये सदैव बना रहे, इस कारण आज हम यहाँ दर्शन करने आए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री का डाबला में बिश्नोई मंदिर में जाने का कार्यक्रम है। उसके बाद वे सूरतगढ़ के लिए रवाना होंगे और जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने टीएमसी नेता कुंतल घोष को गिरफ्तार किया है। उन पर 19 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप है। ईडी का कहना है कि कुंतल से शनिवार को 24 घंटे तक पूछताछ की गई, लेकिन वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। उनके घर से कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इसके बाद जांच एजेंसी ने कुंतल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप में इन दिनों बेचैनी है। इसका कारण है पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को नई जिम्मेदारी देने का निर्णय। राहुल गांधी सिद्धू को न केवल बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कह चुके हैं, बल्कि श्रीनगर रैली में शामिल होने का न्योता भी दिया गया है। सिद्धू की 26 जनवरी को पटियाला सेंट्रल जेल से रिहाई तय मानी जा रही है। ये सर्वविदित है कि सिद्धू के पंजाब कांग्रेस में होने के दौरान पार्टी में 2 धड़े बने थे। ऐसे में पुरानी लीडरशिप ये सवाल खड़े कर रही है, असली कांग्रेसी कौन है। जैसलमेर एसीबी ने साल 2023 में पहला मामला पकड़ा। जैसलमेर एसीबी की टीम ने जोधपुर की लोकल फंड ऑडिट की टीम के 3 सदस्यों को 7,74,500 रुपए के साथ ऑल्टो कार में पकड़ा। देर रात जैसलमेर जोधपुर सड़क मार्ग से तीनों को पकड़ा गया। तीनों ही रकम को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। एसीबी ने रकम को जब्त करके तीनों से पूछताछ शुरू की। बताया जा रहा है कि तीनों ही मोहनगढ़ पंचायत समिति में पिछले 1 महीने से लोकल फंड के खर्चों की जांच कर रहे थे। ग्राम पंचायतों में हुए वित्तीय वर्ष के खर्चों की ऑडिट जोधपुर की लोकल फंड ऑडिट टीम कर रही थी। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के मामले में पाली एसपी डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने एक हेड कांस्टेबल सहित 3 कांस्टेबल को शुक्रवार शाम को लाइन हाजिर किया है। एसपी ने शुक्रवार शाम को पाली जिले के बाली डीएसपी कार्यालय में तैनात हेड कांस्टेबल अभिमन्यु सिंह, कांस्टेबल घनश्याम सिंह और थाना राम समेत 3 सिपाही को लाइन हाजिर किया है। चारों पुलिस कर्मियों पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप हैं। इन्हें पाली पुलिस लाइन बुला लिया गया है। गत दिनों खिवाड़ा में लूट की वारदात के बाद घटनास्थल पर भी इनके नहीं पहुंचने की बात सामने आई थी। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी मंत्री खाचरियावास ने कहा है, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राजनीतिक नियुक्तियों पर जो बयान दिया है वो पॉजिटिव बयान है। सचिन पायलट ने जो ये बयान दिया है ये पार्टी के हित में है। जो कार्यकर्ता हमारे साथ सड़कों पर संघर्ष करते आए हैं, राजनीतिक नियुक्ति में उन्हीं का ही सबसे ज्यादा हक है, ना कि किसी अधिकारी का। जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक मामले में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के एक दूसरे के ऊपर दिए हुए बयान को टालते हुए राहुल गांधी के बयान को सर्वोपरि बताया। वंदे भारत एक्सप्रेस पर बिहार में पथराव की खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल के दालकोला और बिहार के तेलता स्टेशन के बीच पथराव की सूचना है। ये क्षेत्र बिहार के कटिहार के बलरामपुर थाना क्षेत्र में है। पुलिस भी जांच में जुटी है, जबकि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे भी अपने स्तर से सीसीटीवी की जांच करा रहा है। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सब्साची डे ने शीशा टूटने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन का शीशा तो टूटा है, लेकिन ये पथराव से हुआ है या किसी अन्य कारण से, इसकी पुष्टि ट्रेन के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। जिला उपभोक्ता आयोग बूंदी ने कोटा के एक अस्पताल को मरीज से कोविड-19 के इलाज के नाम पर वसूले गए 5,01,502 रुपए 9% ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही मानसिक संताप के बदले 25,000 रुपए और परिवाद व्यय के 10,000 रुपए भी लौटाने का आदेश दिया है।
नारायणपुर हिंडौली के परिवादी रघुवीर सिंह सोलंकी ने बताया कि 4 मई से 4 जून 2021 तक कोविड-19 के संक्रमण से ग्रसित होने पर वो सुधा हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। उस समय चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क इलाज की बात कही गई थी, परंतु डिस्चार्ज करते हुए उससे ये राशि वसूली गई। पिछले दिनों प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, उज्जैन, ओंकारेश्वर समेत शिखर, पावापुरी, बेलकानी चर्च, तमिलनाडु और बिहार शरीफ की यात्रा के लिए देवस्थान विभाग को पूरे यात्री नहीं मिले। इस पर विभाग को इन तीर्थ स्थलों की यात्रा निरस्त करनी पड़ी। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ओपी पालीवाल ने बताया कि किसी भी तीर्थ स्थल के लिए ट्रेन ले जाने के लिए यात्री भार 750 होना आवश्यक था। इस बार बीकानेर और चूरू से कामाख्या के लिए 91 वरिष्ठ नागरिक जाएंगे। कामाख्या के लिए ट्रेन उदयपुर से सुबह 5 बजे रवाना होगी। बीकानेर और चूरू के यात्रियों को जयपुर रेलवे स्टेशन से बैठने की सुविधा दी गई है। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन 26 जनवरी से शुरू होगा और 26 मार्च तक चलेगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार करेंगे और 6 लाख गांवों और 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के 10 लाख मतदान केंद्रों के हर घर तक पहुंचेंगे। यहां वे राहुल गांधी का पत्र लोगों को सौंपेंगे। इस अभियान के दौरान पार्टी आम जनता से जुड़ने की कोशिश करेगी। निजी विश्वविद्यालय से बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन और बीएससी इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी का कोर्स करने के बावजूद 5000 छात्र लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर भर्ती से बाहर हो सकते हैं। कारण यह है कि इन छात्रों का राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की ओर से लैब टेक्नीशियन के 1044 और रेडियोग्राफर के 1015 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसकी अंतिम तिथि 29 जनवरी है। ऐसे में ये छात्र सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने से वंचित रह सकते हैं। राजस्थान सरकार एवं कर्मचारी चयन बोर्ड इस साल सूचना सहायक के 11,283 पदों पर भर्ती निकालने जा रहा है। 16 जनवरी को बोर्ड 2,730 पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति भी जारी कर चुका है। इसमें नॉन टीएसपी क्षेत्र के 2,415 और टीएसपी क्षेत्र के कुल 315 पदों पर भर्ती की जाएगी। विभाग की वेबसाइट पर 27 जनवरी से आवेदन प्रारंभ कर दिए जाएंगे, जो 25 फरवरी रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। भर्ती के लिए न्यूनतम सामान्य योग्यता के रूप में स्नातक और पीजीडीसीए का 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा रखा गया है। विंटर सीजन में हिमाचल में टूरिस्ट की आमद को देखते हुए एसटीपीटीसी ने अपने सभी 55 होटल्स में 40% डिस्काउंट दिया है, जो 31 मार्च तक चलेगा। पहले 20% छूट दी जा रही थी, लेकिन बर्फबारी को देखते हुए पैकेज बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि ये ऑफर सिर्फ कमरा बुक कराने पर दिया जाएगा। खाने और अन्य सुविधा प्रयोग में लाने के लिए टूरिस्ट को ये सुविधा नहीं मिलेगी। सबसे ज़्यादा बुकिंग प्रदेश के उन होटल्स में हो रही है जहाँ स्नोफॉल हो रहा है। राजस्थान में उत्तर भारत का एकमात्र 8 हाथ वाले भगवान विष्णु का मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 26 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी भी कर दी जाएगी। लेकिन इस मंदिर के निर्माण और आइडिया की कहानी भी बड़ी रोचक है। इस मंदिर को जोधपुर का एक किसान अपने ही खेत में बना रहा है। खास बात यह है कि इस मंदिर का प्रतिष्ठा राम मंदिर का शिलान्यास करने वाले पुजारी कराएंगे। रोडवेज ने घाटे से उबरने के लिए अब खाली जमीन से इनकम जुटाने की योजना बनाई है। राजस्थान की 52 डिपो में खाली जमीन अब लीज पर देकर अतिरिक्त इनकम जुटाई जाएगी। बीकानेर डिपो में पेट्रोल पंप खोलने के आए प्रस्ताव को स्थानीय अधिकारियों ने मंजूरी के लिए हेड ऑफिस भिजवा दिया है। जोनल मैनेजर ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि बीकानेर में बीपीसीएल का पेट्रोल पंप खोलना फाइनल हुआ है। छत्तरगढ़ व बीकानेर बस स्टैंड के बाहर मेन रोड पर बनी दुकानों के ऊपर नई बिल्डिंग के निर्माण का प्रस्ताव आया है। इससे बीकानेर डिपो को सालाना करीब 30 लाख रुपए की अतिरिक्त आय होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।